Okay. So, good morning, everyone, and welcome to Trading शिक्षा once again. So, this time हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं एंड द रीज़न बीइंग कि हमारा एक मेंटरशिप सेशन ऑलरेडी अभी अंडर वे है, जिसके वजह से कि हमारे एवरी संडेज को सेशंस हो रहे हैं बैक टू बैक एंड इसके वजह से बट नेवरदलेस हमने सोचा कि जुलाई का मंथ है एंड इस मंथ का भी जो मंथली सेशन हमारी तरफ से होता है, जिसमें हम आप सबको बुलाते हैं एंड कोई भी क्वेरी किसी की होती है तो वो हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा कोई भी किसी का कोई डाउट है वो देख लेते हैं, आगे किस तरह से ट्रेड में अप्रोच करना है, कोई नई डेवलपमेंट है, कुछ भी है हमारी तरफ से तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले सेशन शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ने जो विशेस भेजे लास्ट वीकेंड पे मेरे बर्थडे पे एंड आप में से कई सारे लोगों से बात करने का ही मौका मिला, कई लोगों के मैसेजेस आए, गिफ्ट्स आए, तो सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोगों ने याद रखा, आप लोगों ने विश किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम देखने समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा है, मार्केट को हम और अच्छे से कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उससे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि मार्केट में हम अपने लिए एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। आप देख रहे हो कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में मार्केट के पास दो चीजें होती हैं देने के लिए, ये हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। या तो वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है या हमारे लिए अच्छे रिटर्न्स निकाल के देता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्वेस्टर हो सकते हो, आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हो। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि वॉरेन बफे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका जो एनुअल सेशन था। तो बहुत पहले की बात है इनफैक्ट, तो मैं ट्रेड कर रहा था, देख रहा था। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि मार्केट जो होता है उसमें मार्केट एक साइकिल्स में वर्क करता है, जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो साइकिल्स में मिलती हैं। एंड ये भी जो है ये एज एन इन्वेस्टर उन्होंने कहा था, बिकॉज वी ऑल नो ही हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन्वेस्टमेंट की स्पेशली, ये बहुत स्केर्स होती हैं। आपको 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से बहुत अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिलता है, जहां से मल्टी बैगर रिजल्ट्स आप अपने लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जो अनफोर्सीन इवेंट्स के दौरान बनती हैं, जहां पर जैसे कि हमने देखा कि कोविड के समय बना, जैसे हमने 2008 के समय में देखा, डिमोनेटाइजेशन के समय पे देखा था। इसी तरह से अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप देख सकते हो 2021-22 के आसपास बन रहा था, जब 10 एक साल से लगभग गोल्ड एक ही जगह पे रुका हुआ था। तो कई सारी जगहों पे ये एवरीथिंग जो होता है ये एक साइक्लिक वे में वर्क करता है। बट जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है, बट ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना। और एक बार अगर वहां पहुंच गए तो उस पे अपना कंट्रोल बना के पूरी अपने पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसका पूरा भरपूर फायदा उठाना, ताकि आप उससे बेस्ट टू बेस्ट अपने रिजल्ट्स निकाल सको। तो एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ट्रेडर को चाहिए हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ और उसके साथ उसकी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट की क्लैरिटी, ताकि वो कोई भी ट्रेड ले तो वो एक ओपन थॉट प्रोसेस से ले कि ये ट्रेड अगर मेरे फेवर में जाता है तो मेरे को एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर मेरे फेवर में नहीं जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी इक्वली हाई है, तो मैं वहां पर एक छोटे से स्टॉप के साथ निकल जाऊंगा। मैं अपनी उस ट्रेड को फिर उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उससे तुरंत निकल जाऊंगा। ये छोटा सा माइंडसेट चेंज जब आप कर लेते हो और अपने अंदर इस चीज को डेवलप कर लेते हो तो होता क्या है कि मार्केट में फिर चाहे किसी भी तरह की वोलेटिलिटी हो, कोई भी तरह का न्यूज हो, इवेंट हो, आप उससे जूझने के लिए, आप उससे नेगोशिएट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। और इसके साथ क्या है कि आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं,
जो हेल्प करते हैं मार्केट में आपको हमेशा जो आपके अगेंस्ट जो फोर्सेस हैं उनके साथ बेस्ट नेगोशिएशंस करने के लिए। इंट्राडे हो या स्कैल्पिंग हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड हो या स्विंग ट्रेड हो, आप कुछ भी करते हैं तो वहां पर हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन और स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड इसलिए क्योंकि वहां पर जो आपको मौके मिलते हैं वो बहुत छोटे टाइम के लिए मिलते हैं। जिस तरह से वो मौके आपको दिखते हैं उस तरह से वो मौके और लोगों को भी दिखते हैं। तो होता क्या है, जो उन मौकों पे क्विकली डिसाइड करके अपने पोजीशन को बना लेता है वो उसको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी आप अपने सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं ट्रेड के लिए, वो बहुत हेल्प करते हैं। जनरली हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो आपके रूल्स हैं, जो आपका सिस्टम है जिसको आप यूज करते हैं, जो कि उन्हीं रूल्स में बना हुआ है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन हम लोग इमोशन से बने हुए हैं। एंड इमोशन से बने होने की वजह से होता क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं जहां पर हम डायरेक्टली अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत इमोशनली उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो होता क्या है कि जरा सा भी वो ट्रेड अगर हमारे फेवर में जाता है या हमारे अगेंस्ट जाता है, तो हमारे इमोशंस जो है वो काफी हाई हो जाते हैं। लोगों को जनरली ये गलत फहमी होती है कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो इमोशन आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे भी ज्यादा कई गुना इमोशन आता है जब ट्रेड हमारे फेवर में जाता है। जब ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो आपको हमेशा ये डर बना रहता है कि क्या ये सस्टेन करेगा, क्या ये जो प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है ले लूं या ये चला जाएगा। अंदर से मन तो कर रहा है कि टारगेट अभी दूर है, राइड करना चाहिए, लेकिन डर भी लगता है कि राइड करूंगा और कहीं जो दिख रहा है वो ना चला जाए। इस इमोशन के चलते आप अपने अच्छे ट्रेड से निकल जाते हो और देखते हो कि वो तो एक अच्छा मल्टी बैगर ट्रेड था, अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता। तो ये जो इमोशनल कोशेंट होता है, इससे जूझने का, इससे नेगोशिएट करने का जो सबसे सरल तरीका होता है वो होता है ट्रेडिंग सिस्टम। तो हमने कई सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। आज भी कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ उसमें शेयर करूंगा। आप लोगों के लिए एक उसमें सरप्राइज भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब अगर मार्केट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट एक डेढ़ साल से मार्केट एक साइडवेज काइंड ऑफ फ्लो में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में कोई भी बड़ा इवेंट नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव मार्केट रिएक्शन। कई बार टैरिफ की न्यूज आई, कई बार पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस दिखे, लोकल ग्लोबल, बहुत सारी तरह की चीजें हमने देखी। लेकिन मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कुछ भी मेजर नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्या ये पहली बार हो रहा है? यहाँ पर हम बहुत क्लियरली एक चीज देख रहे हैं कि जो एफआईआईज हैं, यानी कि जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो एक तरफा मार्केट में से पैसा निकालते जा रहे हैं। तो क्या वो पहली बार निकाल रहे हैं? नहीं, उन्होंने पहले भी निकाला है। और जाहिर सी बात है, मार्केट में कोई भी पैसा लगाता है, अगर चाहे वो आप हैं, मैं हूं, फॉरेन इन्वेस्टर है, तो वो कल को निकालने के लिए ही लगाते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए ही लगाया जाता है। तो एग्जिट इज एमिनेंट, एंट्री इज योर चॉइस। दिस इज हाउ वी अप्रोच द मार्केट। तो अब वो एग्जिट कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लंबे टाइम तक प्रॉफिट बुकिंग चल चुकी है, और उसके बाद उनकी वापसी भी हुई है। तो क्या इस बार वो होगा? क्या इस बार अ, ये जो सेलिंग है रुकेगी? कैसे पता चलेगा वो रुकेगी? ये सब हम समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, तो ये पहले भी हो चुका है, पहले भी कई बार हुआ है। पहले में और अभी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया की जो डोमेस्टिक बाइंग है, जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जिनको हम डीआईआई कहते हैं, उनकी तरफ से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एसआईपी बुक है इंडिया की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, और उसमें वो हर महीने अपने सैलरी का, अपनी इनकम का एक पोर्शन साइड रखते हैं जो कि वहां पर इन्वेस्ट होता है। अल्टीमेटली वो पैसा स्टॉक मार्केट में आता है। एसआईपी की बुक साइज भी जो है हमारी काफी बड़ी हो चुकी है, लगभग लगभग 1,000 करोड़ का कलेक्शन, 1,000 करोड़ का नया पैसा हर दिन मार्केट में आता है। तो अराउंड 25-30 हजार करोड़ की हमारी एसआईपी बुक है ऑन एन एवरेज, ट्रेलिंग 1 ईयर अगर देखा जाए तो, जो कि काफी बड़ा पैसा है। एंड ये एवरी मंथ आ रहा है, यानी कि हर दिन अगर मैं बोलूं तो फंड मैनेजर के पास 1,000 से 1,500 करोड़ रुपया नया है बाजार में लगाने के लिए। बट उसके उल्टी तरफ अगर हम देखें तो इक्वल सेलिंग प्रेशर हमें एफआईआई की तरफ से भी देखने को मिलता है।
सब चारों तरफ बहुत प्राउड फील करते हैं, खुश हैं कि भाई हमारी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो इतनी सुदृढ़ हो चुकी है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि किसी भी तरह के रिडेम्पशन प्रेशर्स, किसी भी तरह का अगर कोई आउटफ्लो आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो वो उसको कंज्यूम कर रहा है। एंड मार्केट में उस लेवल का हमें फॉल देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लिक्विडिटी की वजह से, एसआईपी की बड़ी बुक साइज की वजह से हम देख सकते हैं कि जिस लेवल पे सेलिंग हुई है लास्ट 1 डेढ़ सालों में, उस पूरी सेलिंग को इन्होंने कहीं ना कहीं कंज्यूम करने की कोशिश की है। एंड मार्केट लगभग लगभग आप देख सकते हो 10% 15% की रेंज में, हाई से उसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है। एंड बहुत बड़ा करेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है। पहले भी सेलिंग हुई है, लेकिन इस बार और पहले की सेलिंग में जो एफआईएस के द्वारा हो रहा है, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ये इंटरनल डीआईआई बाइंग। अब एक तरफ तो ये डीआईआई बाइंग बहुत अच्छी है, एक तरफ तो हम जानते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक सेटबैक भी है। सेटबैक क्या है कि जनरली जब एफआईआई या कोई भी सेल करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन सेल करता है, तो वो एक लेवल पे सेल करना शुरू करता है। वो एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैं सेल करूंगा। वो सेल करता रहता है, करता रहता है, एंड प्राइस ग्रेजुअली नीचे आता जाता है। जैसे ही प्राइस उसके उस क्वेश्चन रेंज के बाहर निकलता है, वो अपनी सेलिंग रोक देता है। अगर उसके बाद भी कुछ और सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर्स, जो प्राइस को थोड़ा और नीचे ड्राइव करते हैं, तो इनफैक्ट यही एफआईआई, बिकॉज ऑफ द फ्रेश वैल्यू क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन प्राइसेस, वो वापस से बाइंग इंटरेस्ट शो करने लग जाते। बट बिकॉज इस बार हमारी इंटरनल बाइंग इतनी स्ट्रांग है, हम उस क्वेश्चन से निकल ही नहीं पा रहे। सेलिंग के दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स में हो और आपको कहीं और दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप यहां से पैसा निकालने की कोशिश करते हो। सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और वहां पर आप अच्छे प्रॉफिट में हो, कंपनी अच्छी है, आपका अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है, लेकिन आपको किसी थर्ड जगह पे इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही, तब आप यहां से पैसा अपना निकालते हो और दूसरी जगह, थर्ड जगह पे जाके पैसा लगाते हो। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया की जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिया की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, अगर आप देखोगे तो उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। कोई बहुत, इनफैक्ट जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद कई जगहों पे हमें पॉजिटिव टॉप लाइन भी देखने को मिली, बेटर हुआ है टॉप। लेकिन आप फिर भी देखोगे ओवरऑल लास्ट 1 डेढ़ सालों में वैल्यू क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से इंडिया कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो और हैं, या डेवलप्ड इकोनॉमीज जो और हैं, उनसे पिछड़ता हुआ दिखा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो अर्निंग्स के पर से अगर हम देखें, तो कई, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उनके लिए पूरा वर्ल्ड खुला है। तो जैसे इंडियन मार्केट्स हैं, उसी तरह से ग्लोबल मार्केट्स हैं, उसी तरह से कोरियन मार्केट्स हैं, जापानीज मार्केट्स हैं, चाइनीज मार्केट्स हैं, ताइवान के मार्केट हैं। आप देख सकते हो किस तरह के परफॉर्मेंसेस वहां पर देखने को मिले हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, दे हैव बीन एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली हाई। तो जब इस तरह के एक्सेप्शनल रिटर्न्स के माहौल बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पैसा जो होता है वो डाइवर्ट होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डाइवर्जन दैट वी आर सीइंग। किसी भी पैमाने में इंडियन कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स खराब नहीं हुई है। वो जिस स्पीड में है, वो स्पीड 18 19 20 21 हो सकती है। दैट इज अगेन विद इन द कुशन लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत खराब हो गया है। वी आर स्टिल वर्किंग इन अ वेरी लो इंटरेस्ट रेजीम काइंड ऑफ अ सिनेरियो विच इज वेरी फेवरेबल फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स को सस्ता पैसा मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, आज भी इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर एंड कंजम्पशन मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जिसको फॉरेन इन्वेस्टर तो क्या कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। दिस इज द कोर स्ट्रेंथ विच विल अगेन ब्रिंग बैक फॉरेन इन्वेस्टर सूनर और लेटर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अब बात आती है कि वो कब होगा। तो ऑब्वियसली वो तब होगा जब, दो तरह से इसको रीड किया जाता है, जब हमारा डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा और बढ़ेगा। बिकॉज डेरिवेटिव मार्केट इज द ओनली मार्केट विच गिव्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स द करेज टू ब्रिंग इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज डेरिवेटिव्स हेल्प देम हेज देयर बिग पोजीशंस। और दूसरा, जब इन कंपैरिजन ये जो शॉर्ट टर्म स्पाइक्स हमें दिख रहे हैं इन द अदर कंट्रीज,
और वहां के कुछ कॉरपोरेट्स में, जब ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, as we are seeing there are a lot of AI companies, there are a lot of AI modules that have come up, which clearly signifies कि ये सारे सक्सीड नहीं करेंगे। इनमें से 80% जो हैं वो बैकसीड ले लेंगे, 10-12 जो हैं वो अच्छा करेंगे आगे चल के। एंड इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मॉड्यूल अच्छा करेगा, कौन सा बैकसीड लेगा। बट नेवरदलेस सबको प्रूव करना है, सबको फाइट करना है, बिकॉज ऑफ दैट द कंजम्पशन साइकिल उनके सेक्टर का, मतलब जहां पर चिपसेट्स लगते हैं या जो भी उनके पार्ट्स लगते हैं, उसका जो कंजम्पशन है दैट हैज गॉन अप ट्रेमेंडस, जिसके वजह से वहां पर ग्रोथ दिख रही है। तो इंडिया की कंजम्पशन किसी भी एंगल से कम नहीं हुई है, बट इन कंपैरिजन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी उसने बैकसीट ले ली। इंडिया की कंजम्पशन का प्लस पॉइंट या स्ट्रेंथ ये है, इट इज कंसिस्टेंट। उनका जो कंजम्पशन स्पाइक अभी देखने को मिल रहा है, इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज न्यूज बेस्ड, इट इज इवेंट बेस्ड। इवेंट फिजल होगा, सेटल होगा, वो भी सेटल कर जाएगा, बट जितना टाइम वो सेटल करने में लगाएगा, उतने टाइम में हमारा कंजम्पशन कंपाउंड कर जाएगा विदाउट एनी ग्रोथ। मतलब उतने पीरियड तक हमारे मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन कंजम्पशन तो कंपाउंडिंग रेट से हो रहा है। सो दैट विल अगेन एड अप, एंड वहां पर बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन दिखेगा। इसके साथ प्राइस वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है परफॉर्मेंस, जिसको हम ईपीएस भी कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस तो कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो कंजम्पशन है कंपाउंड कर रही है, बट एंड एडअप कर रही है, बट प्राइस एक्सलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ प्राइस उतनी तेजी से गिर भी नहीं रहा है जिस हिसाब की सेलिंग हम मार्केट में देख रहे हैं। तो प्राइस क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, एंड जो उनका सेलिंग क्वेश्चन है, प्राइसेस आर स्टिल ट्रेडिंग विद इन दैट क्वेश्चन एरिया। सो वॉरेन बुफे जी ने इस तरह के मार्केट को बहुत प्रिसाइजली एक बोरिंग मार्केट काइंड ऑफ अ सिनेरियो में डिफाइन किया था मेरे सेशन में। तो बोरिंग मार्केट क्या होता है, जहां पर दो मेजर प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करते हैं, जो कि अभी हम होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि एफआईआई जो है सेल कर रहे हैं, डीआईआई जो है बाय कर रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू अ बोरिंग मार्केट फॉर अ इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसे सिनेरियो में ज्यादा कुछ मिलता नहीं। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, तो फॉर अ ट्रेडर these are also very interesting times, because trading is all about opportunity. You have to find opportunity based on the rules and the systems you are using, and if you are being able to identify them, बस वहां पर अपना पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है एंड ट्रेड में जाना है। इसके आगे अगर आपने सोचा, देन दैट इज ओवर थिंक, वहां पर फिर इमोशन आना शुरू हो। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू आर ट्रेडिंग, एंड दीज आर प्योरली ट्रेडिंग मार्केट्स। बट इसका मतलब क्या यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में हमेशा हमारे पास हमारे को देने के लिए दो चीजें होती है, एक अपॉर्चुनिटी, एक रिटर्न। तो एक इन्वेस्टर को, अगर मार्केट हमेशा ही ऊपर बढ़ता जाएगा, हमेशा ही ऊपर बढ़ता जाएगा, देन द इन्वेस्टर वुड बी कंपेल्ड टू कम एंड पार्टिसिपेट एट हायर वैल्यूएशन। बट इन अ मार्केट लाइक टुडे, वेयर 1.5-2 साल होने आ गए हैं, मार्केट में कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, कंजम्पशन तो हो रहा है, कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज इनकम टैक्स भर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो सेल्स है, जो टॉप लाइन है, वो कंपाउंड हो रही है, लेकिन प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो कैन यू सी अ वैक्यूम गेटिंग क्रिएटेड हियर? जैसे जैसे जिसमें ये वैक्यूम बड़ा हो जाएगा, वहां पर आपको परफॉर्मेंस आने शुरू हो जाएगी। सो दिस लीड्स मी टू एन आंसर टू अ क्वेश्चन विच आई हैव रिसीव्ड। एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ से आया कि सर, हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन। सो सेक्टर रोटेशन का ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, इफ यू हैव टू लुक इट फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। तो एक इन्वेस्टर को क्या देखना है कि वो कौन सा सेक्टर है जहां पर कंजम्पशन अपने स्पीड पे चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सामान बाजार में बिकना बंद हो गया, तो कंजम्पशन अपने स्पीड पे चल रही है। इट मे नॉट बी फ्लरिशिंग वेरी हाई, या बहुत ज्यादा कुछ उसमें ग्रोथ आ गई, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो खत्म हो गई इंडस्ट्री, वो जिस स्पीड पे चलती है उस पर चल रही। बट इन द लास्ट 5 years, 7 years, 10 years,
वो अपने स्पीड पे चल रही है, लेकिन द प्राइस हैज नॉट शोन एनी रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ। तो ट्राई टू फाइंड दोज एरिया। जब आप उनको फाइंड करते हैं, यू स्टार्ट सीइंग दी सेक्टर रोटेशन फंडामेंटली एज एन इन्वेस्टर, एंड वहां पर एक्चुअली ग्रोथ बनती। So this is how you can approach the market with a very clear mindset that we are into a kind of a scenario of a boring market as an investor per se. But for traders, it is still very exciting because two opposite forces are fighting. और आपको मालूम है कि जब दो ऑपोजिट फोर्स लड़ रहे होते हैं और अगर आप उनके मूव्स को आइडेंटिफाई कर लो, देन यू आर एक्चुअली सिटिंग इन द स्वीटेस्ट स्पॉट. So as a trader, it is a very, very good and interesting market. We are seeing very good fluctuations. And itne fluctuation mein, as a trader, if you are on the right side, you are making a lot of money. If you are on the wrong side, you can easily exit with a very small stop in comparison to the amount of money you are making when you are right. For example, अगर निफ्टी की बात करें, आप देख सकते हो 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आम तौर पे मिल रहा है. अगर आप एक 40 पॉइंट का जनरस स्टॉप लॉस भी रख लो, तो you know कि if I am wrong, I'll give 40 rupees and I'll come out. But if I'm right, I'll get 150 to 200 rupees. So if you go with a simple understanding, एक simple approach के साथ आप जाते हो, simple risk management and position sizing के साथ, that I'll divide my positions into such and this will be my risk management, आप जानते हो कि you will end up making money, you will end up being profit. Because market में movement आ रही है, कि ऐसा सिनेरियो भी आता है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है, और जब वैसा सिनेरियो आता है देन इट बिकम्स वेरी बोरिंग एंड वेरी चैलेंजिंग. एंड वहां पर फिर ऑप्शन सेलर्स का काम तो हो जाता है, लेकिन एज अ स्मॉल ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर, वहां पर काम करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है. तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं. वी हैव सीन गुड वोलेटिलिटी गोइंग अप, अगेन सेटलिंग डाउन, प्रीमियम्स गोइंग अप, कमिंग डाउन, एंड मूवमेंट दिख रहा है. सो एज अ ट्रेडर वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. When you have a system, when you have your rules in place, when you have risk management and position sizing properly defined, automatically results starts flowing in. एंड आई टेल यू, आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको कैसे इंप्रूव करें. सी आई टेल यू, लीड बाय एग्जांपल. यू नीड टू शो यू योरसेल्फ. आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा दैट इट इज पॉसिबल. द मोमेंट यू स्टार्ट प्रूविंग इट टू योरसेल्फ, नोबडी एल्स, आपको किसी को और को प्रूव नहीं करना है. First, you need to prove it to yourself that this works. There should be a conviction, a confidence in your commitment, in your understanding कि it works. ये काम करता है. If I do it this way, it will give me the return. It will generate profits. ठीक है, एक बार स्टॉप लग सकता है, दो बार लग सकता है, चार बार भी लग सकता है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. वो सबके साथ होता है. हर मैच में तो सचिन ने भी सेंचुरी नहीं मारी. ऐसा नहीं होता है. हर चीज वैसे नहीं होती कि आप हर बार ही स्कोर करोगे. सो स्टॉप्स लगेंगे एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट. इफ यू फ्राउन ओवर इट, प्रॉफिट्स आर डिफिकल्ट टू कम. बट इफ यू टेक इट विथ अ स्माइल, प्रॉफिट्स विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन एज स्मूथली एज इट. तो इस चीज को आपको समझना. तो आप लोग में से अगर कोई चाहते हैं कि हम कुछ चार्ट्स वगैरह देखें, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या चैट पे या हैंड रेस करके. जैसे कि मैं बता रहा था कि हम ये जो सेशन होने वाला है हमारा जुलाई का, छोटा सेशन रखा है हमने ताकि हम आप लोग से मिल सके, आप लोग की क्वेरीज ले सके. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ईसीजी सिस्टम है उसमें एक बहुत मेजर अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं. तो मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं यहाँ पर. तो आप लोग जानते हैं ये हमारा ईसीजी का एक सिंपल लेआउट है, हमारा सिस्टम है. और इस सिस्टम को अब लास्ट 4 सालों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. आप में से कई सारे लोग इसको यूज करते हैं, आप लोग उसको रिन्यू कर रहे हैं. जाहिर सी बात है कि आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, आप इस पे अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पा रहे हैं. एंड इसी वजह से आप लोग की तरफ से हमें रिकरिंग रिन्यूअल्स आते हुए दिख रहे हैं. तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसमें आप लोग से मिले हुए फीडबैक पे और काम करें. एंड हम क्योंकि खुद इस सिस्टम को बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं, स्पेशली फॉर लेवल आइडेंटिफिकेशन, टू जस्टिफाई व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेड वी नीड टू बी इन, जिसकी कई सारी मल्टीपल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने शेयर भी की है. तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं.
अब जब हम इसको यूज करते हैं तो हमको भी एट टाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चैलेंजेस दिखते हैं कि अगर इसमें ऐसा कुछ होता तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम इससे ले सकते थे, हमारी डिसीजन मेकिंग और इम्प्रूव हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब प्राइस यहाँ पर पीआरसी पे खुलता है, तो ये लेवल्स तो आप लोगों को मालूम है, ईसीजी का टारगेट होता है, पीआरसी है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, लोअर पीआरसी और नीचे का टारगेट। तो ये जो होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, यहाँ पर प्राइस कहीं ओपन होता है या पिछले दिन क्लोज होता है। अगर इसमें ओपन होता है तो इसको हम हाउस ऑफ द या होम ऑफ द प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस जब अपने होम से निकलता है, यानी कि प्राइस जब ब्रेकआउट लेगा तभी हम बुलिश ट्रेड लेंगे, प्राइस जब ब्रेकडाउन लेगा तभी हम बेरिश ट्रेड लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये नीचे ब्रेकडाउन, और ये हो गए ऊपर का पीआरसी और नीचे का पीआरसी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो ब्रेकआउट लेने के बाद जब प्राइस बुलिश होता है तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर उस बुलिश प्राइस को चैलेंज कर दिया जाता है और यहां से प्राइस नीचे घूम सकता है। जब प्राइस अपर पीआरसी से घूमता है तो ये हमारा पहला टारगेट होता है और ये हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पर होता है। एक्सटेंशन टारगेट लोअर पीआरसी तक का हम ले लेते हैं। सिमिलरली लोअर पीआरसी से पहला टारगेट ब्रेकआउट का होता है, सेकंड टारगेट ब्रेकआउट, पहला टारगेट ब्रेकडाउन का, सेकंड टारगेट ब्रेकआउट का, और थर्ड टारगेट अपर पीआरसी का रहता है। इसी को ट्रेल करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक बार प्राइस जब अपने रिस्पेक्टिव पीआरसी को क्रॉस करता है तो फिर हम अपसाइड बुलिश टारगेट या नीचे डाउनसाइड बेरिश टारगेट तक का ट्रेड ले लेते हैं। तो यानी कि प्राइस खुलते के बाद जब प्राइस घर से निकलता है तो वो हमें बताता है कि आज वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये मार्केट खुलने के पहले प्लॉट हो जाते हैं। सिमिलरली ये हमारा स्विंग का लेआउट है इसी सिस्टम पे, जिसमें मंडे मॉर्निंग को लेवल्स आ जाते हैं और फ्राइडे तक ये लेवल्स चेंज नहीं होते हैं। इसमें भी आपके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पीआरसी एंड टारगेट्स आते हैं, यानी ये 6 लेवल्स आपको स्विंग में भी मिलते हैं। सिमिलरली पोजिशनल में आपको ये लेवल मिलते हैं जो आपको फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मिलते हैं और मंथ के लास्ट डेट तक वो वैलिड रहते हैं। और हाईली पोजिशनल में आपको 1 जनवरी को लेवल मिल जाते हैं जो कि इस चार्ट पे 31 दिसंबर तक वैलिड रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंट्राडे के लेवल्स तो हर दिन बदलते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वोलेटिलिटी, स्विंग के लेवल्स हर वीक बदल जाते हैं, पोजिशनल लेवल्स हर मंथ बदलते हैं और हाईली पोजिशनल लेवल्स हर साल में एक बार ही बदलते हैं। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड लेआउट है जो हम आज तक यूज करते हैं। अब इसमें कभी कभी हमको भी एक चैलेंज आता था। जैसे पिछले दिन की बात करें, प्राइस खुला गैप डाउन के साथ, यानी ब्रेकडाउन करके खुला, प्राइस बेरिश है। अब बेरिश होने के बाद प्राइस खुला तो हम ट्रेड कहाँ करते हैं, अपने 6 जोन्स में, जैसे कि पीआरसी हो गया, टारगेट हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया। तो प्राइस आया हमारे जोन पे हमको ट्रेड देने के लिए और यहां से हमको एक ट्रेड मिला। जब हम पीआरसी से ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है नीचे का ईसीजी का टारगेट। बट कई बार देखा जाता है कि प्राइस अपने टारगेट को अचीव नहीं किया और यहां पर कहीं बेस बना के ऊपर चला गया। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस ने ब्रेकआउट लिया और यहाँ बीच में, यानी कि ये बीच के जोन से घूम गया। या ऐसा भी होता है कि प्राइस पीआरसी पे आया, अब पीआरसी को ब्रेक करेगा या पीआरसी से रिवर्स होगा, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्राइस यहाँ साइडवेज होके हमको ट्रबल कर रहा है। तो कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सके पहले कि प्राइस इस बार पीआरसी को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, प्राइस यहाँ पर नीचे आने के बाद टारगेट हिट करेगा या कहीं बीच में से घूम जाएगा, इसको हम पहले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते। तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जब हम हमारा ये मल्टी ईसीजी फॉर्मेट यूज करते हैं, जो कि हमको यहाँ दिखता है इन चारों विंडो में, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और हाईली पोजिशनल, तो हमारे पास हर एक जोन से 6 लेवल निकल के आते हैं। यानी टोटल हमारे पास 24 लेवल्स होते हैं। अब ये 24 लेवल्स में कुछ लेवल्स में क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, कुछ लेवल्स जो होते हैं एक दूसरे के आसपास आते हैं, और हर एक लेवल का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कि ब्रेकआउट का मतलब है बुलिश शुरू होगा, ब्रेकडाउन का मतलब है बेरिश शुरू होगा, अपर पीआरसी मतलब बुलिश रुक सकता है, लोअर पीआरसी मतलब बेरिश यहां से रुक सकता है, यानी कि ये एक बुलिश रिवर्सल जोन बन सकता है, ये एक बेरिश रिवर्सल जोन बन सकता है। तो सेम रूल हमारे अप्लाई करते हैं अक्रॉस ऑल 4 टाइम फ्रेम्स। तो अब हमने क्या किया, बहुत लोग जो होते हैं हमारे ऑफिस गोअर मेंबर्स हैं, हर समय ये 4 विंडो प्लॉट नहीं कर सकते हैं। 4 विंडो प्लॉट करने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी चाहिए होता है हमें ट्रेडिंग व्यू का, तो वो भी कई लोगों के पास नहीं है, जिसके वजह से वो चारों विंडो को एक साथ इवेलुएट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन क्या किया है
कि अब जब आप इसको यूज करेंगे, अब जब आप ईसीजी को देखेंगे, तो आपको ईसीजी में एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप मल्टी ईसीजी सिस्टम को प्लॉट कर सकते हैं। जब आप मल्टी ईसीजी सिस्टम को प्लॉट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो ये ईसीजी लेआउट है, ये एक साथ इंट्राडे से लेकर हाईली पोजिशनल तक का ईसीजी एक ही चार्ट पे प्लॉट कर देगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मल्टी ईसीजी का सिस्टम प्लॉट किया है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कई सारे लाइंस हो गए और अब वो लाइन समझ में नहीं आ रहे। तो लेवल लेबल डिस्प्ले आप उसको नॉर्मल रख सकते हो। जब आप उसको नॉर्मल करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर मार्किंग्स क्लियरली आपको देखने को मिल जाती। तो ये जो पहली लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं पीआरजी आई, ब्रेक आई, ब्रेक आई, पीआरजी आई दिख रहा है आपको। ये अप एरो मतलब ऊपर का पीआरजी है, लो एरो मतलब नीचे का पीआरजी है। ब्रेक अप मतलब ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन एरो मतलब ब्रेक डाउन है। टारगेट ऊपर का मतलब अपर टारगेट है, टारगेट नीचे एरो का मतलब नीचे का टारगेट है। आई का मतलब ये इंट्राडे के हैं, एस का मतलब ये स्विंग के हैं, पी का मतलब ये पोजिशनल के हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे हाईली पोजिशनल के भी हैं। अब एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको लगे सर ये लेबल्स की वजह से थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन क्या किया कि आप यहाँ पर सेटिंग्स में लेबल डिस्प्ले को टूल टिप कर सकते हो। वंस यू गो फॉर अ टूल टिप, ये सिर्फ एक डॉट्स क्रिएट कर देगा। यू योरसेल्फ वेरी क्लियरली नो कि पहली लाइन में जो है ये इंट्राडे के हैं, फिर स्विंग के हैं, एंड जैसे ही माउस इसके ऊपर आपका जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा कि ये कौन सी टाइम फ्रेम का लाइन आपको दिखा रहा है। अगेन लाइन के मार्किंग्स भी जो है, ये अब क्या है, क्योंकि आप जब यूज करते हो तो आपको लाइन मार्किंग से भी क्लैरिटी मिलने लगेगी। जो एकदम स्मॉल डॉट्स हैं, ये इंट्राडे के हैं। जो ये डैश्ड हैं, ये आपके स्विंग के हैं। जो सॉलिड लाइंस हैं, ये पोजिशनल की हैं। और जो काफी सॉलिड लाइंस हैं, वो हाईली पोजिशनल की आपको दिख जाएगी। तो अब इससे होता क्या है, हमको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि प्राइस जो है वो मल्टी लेवल में कहाँ कहाँ रुक सकता है। हम कर तो इंट्राडे रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में जब प्राइस चल रहा है, तो वो स्विंग के भी लेवल्स पे आ जा सकता है, पोजिशनल के लेवल्स पे भी आ जा सकता है, हाईली पोजिशनल के लेवल पे भी आ जा सकता है। अब जैसे कि हमने लास्ट दिन का चार्ट अभी देखा था, तो नॉर्मल ईसीजी पे तो हमने देखा कि पीआरजी से प्राइस ने रिवर्सल लिया, बट रिवर्सल लेने के बाद वो टारगेट तक नहीं पहुंचा और बीच में उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ले लिया। अब ये रिवर्सल यहाँ पर क्यों आया, आप देख सकते हो ये हमारा पीआरजी जोन था, जो कि क्लियरली हमको यहाँ टूल टिप पे दिख रहा है। ये पीआरजी आई अप, पीआरजी आई डाउन दिख रहा है। तो ये इंट्राडे का पीआरजी था जिसको उसने ऑनर किया, और यहाँ से रिजेक्शन मिला। जब ये रिजेक्शन मिलके प्राइस नीचे गिरा, तो हम एम कर रहे थे कि प्राइस अपने इस टारगेट तक आएगा। अब ये टारगेट क्या है, तो हम देख सकते हैं ये हमारा इंट्राडे का टारगेट है। बट प्राइस उसके पहले हमें, अगर ये सिस्टम हमारे पास है, तो पूरी क्लैरिटी से हमें दिख रहा है कि ये एक लेवल ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा है। अब ये लेवल कौन सा है, अगर इस लेवल को देखें तो ये ब्रेक डाउन का लेवल है, ब्रेक पी, मतलब पोजिशनल ईसीजी पे ब्रेक डाउन का लेवल है। अब हम जानते हैं कि इस पूरे महीने प्राइस जो था वो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा था। जब प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के ऊपर चलता है, तो हमें पता है कि ये हमारा 1 रुपी स्टॉप लॉस जोन पे 1 रुपी ट्रेड होता है। यहाँ से 1 रुपी एसएल ट्रेड निकलता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन निकल के आता है। अब प्राइस अगर इंट्राडे के पीआरजी से घूम भी रहा है, तो इंट्राडे का पीआरजी है या स्विंग का पीआरजी है, कोई भी लेवल से घूमे, चार्ट तो एक ही है। उसी चार्ट पे हम देख सकते हैं कि पोजिशनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो प्राइस जब यहाँ आएगा, तो क्या हमें यहाँ पर एक बार बुक नहीं करना चाहिए? इनफैक्ट क्या यहाँ से एक बाई ट्रेड नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। तो कैसे मल्टी ईसीजी को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम एक बहुत डिसाइसिव डिसीजन लाइव मार्केट में ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल्स हमारे सामने लाइव मार्केट में प्लॉटेड हैं, और ये मोबाइल पे भी बहुत क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। आप मोबाइल पे सिर्फ अपनी फिंगर को इन डॉट्स पे टच करोगे, तो वो आपको हाईलाइट करके बता देता है कि ये किस की लाइन है। तो आपको यहाँ लेबल्स ऑन रखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस चीज की लाइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर चारों लाइंस एक साथ रिप्रेजेंट होती हैं, आपको चार डिफरेंट चार्ट नहीं खोलने हैं, एंड आप इसको बहुत क्लियरली यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक 4 मिनट टाइम फ्रेम ऐड कर दिया गया है हमारे ईसीजी के सेटअप पे। 4 मिनट क्यों? क्योंकि 4 मिनट की इंट्राडे टाइम साइकिल को हम एग्रेसिवली यूज करते हैं। तो 4 मिनट हमारे कई सारे नए अभी जो मेंटरशिप मेंबर्स हैं यूज कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने 4 मिनट को यहाँ पर ऐड कर। इसके अलावा आप लोग में से कई लोग जो हमारे साथ लास्ट 4 साल से यूज कर रहे हैं ईसीजी को, वो जानते हैं कि हम ईसीजी के लेवल्स और उसका पूरा सिस्टम जो है वो डिजिटली भी शेयर करते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, जहां पर आपको लेवल्स पहले से मिल जाते हैं। आप वहां पर उन लेवल्स को सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी देख सकते हो। पहले तो हम उसको मैनुअली प्लॉट किया करते थे, अब ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाता है चार्ट पे। तो लेकिन वो सिस्टम वहां पर अभी भी अवेलेबल है। उसी सिस्टम में एक और इंटरनल सिस्टम था जिसको हम एडीआर कहते थे। एंड द एडीआर सिस्टम कभी भी हमने इंडिकेटर पे नहीं लाए थे, जो कि अब हमारे ईसीजी इंडिकेटर पे ऐड कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एडीआर का हिस्टोरिकल चार्ट है जो मैंने प्लॉट किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये इंट्राडे का चार्ट है, ये लास्ट 17 तारीख का चार्ट है, ये 20 तारीख का चार्ट है, ये 16 का चार्ट था। तो यहाँ पर प्राइस जब भी एडीआर जोन्स पे आते हैं तो हमको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर एडीआर जोन एक बार क्रॉस हो जाता है तो वहां से ट्रेंडिंग मूव मार्केट में बन जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ उसने क्रॉस किया, रीटच किया और यहाँ से एक अच्छा मूव बना। 20 तारीख को अगेन हम देखें यही हाई लो, अगेन यहाँ लो, यहाँ हाई, अगेन इस दिन भी हम देखें यहाँ पर हाई लो, अगेन ये 22 तारीख को आप देखिए इसने यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया नीचे, रिटेस्ट किया नीचे, एंड एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिला। अगेन 23 तारीख को हम देखें यहीं पर हाई, यहीं पर लो, यहीं पर रिजेक्शन। और लास्ट दिन भी जो ट्रेड हो रहा था 24 तारीख को आप देखोगे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हाई और लो इसी जोन में बना, और यहीं से प्राइस घूम के वापस ऊपर चला। तो ये एडीआर मार्किंग्स जो हैं अब आपको चार्ट पे देखने को मिलेंगी गोइंग फॉरवर्ड हमारे नए ईसीजी के अपडेट के साथ। ये वो चार्ट था जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, कुछ इस तरह से मल्टी ईसीजी के साथ दिखेगा। डायरेक्टली चार्ट पे देखें तो आप इसको यहाँ पर इंडिकेटर सेटिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको क्या आएगा एडीआर जोन से। तो जब हम एडीआर जोन को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एडीआर प्लॉट हो जाएंगे। आई डोंट नो आज, हाँ ये रहा। तो ये एडीआर यहाँ पर प्लॉट हो गया। अगर आप लोगों को ये स्क्रीन क्लियरली दिख रही है तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है। प्राइस यहाँ खुलता है, पीआरजी जोन में जाता है, पीआरजी जोन में एडीआर का रिजेक्शन जोन भी था, वहां से नीचे आता है, पोजिशनल ब्रेकडाउन का जोन था जहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और इंट्राडे का एडीआर जोन था। यहीं से सपोर्ट लेता है ग्रीन टेरिटरी, ये ग्रीन मार्किंग से मार्क्ड है, यहीं से सपोर्ट लेता है, एडीआर को इस बार ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, एंड फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, फिर रिटेस्ट करता है, कहीं ना कहीं यहीं बंद होता है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंट्राडे में काफी अच्छा काम करते हैं। अक्रॉस ऑल एफएनओ स्टॉक्स, जितने भी हमारे स्टॉक्स ईसीजी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जितने भी मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 500 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और जितने भी इंडाइसेस अवेलेबल है, उन सब के एडीआर्स आपको अब यहाँ पर ईसीजी के इंडिकेटर के साथ आपको देखने को मिल जाए। एक और छोटा सा डेवलपमेंट है, ये लोकेशन एनालिसिस। आप में से कई लोग बोलते थे कि सर ये लोकेशन एनालिसिस अब हमको पता है कैसे करना है, एंड अब हम खुद भी कर लेते हैं। तो मोबाइल पे जब देखते हैं तो ये काफी स्क्रीन कैप्चर कर लेता है, तो चार्ट दिखने में दिक्कत होती है। अगर इसको बंद कर देते हैं तो कई सारी चीजें और बंद हो जाती हैं, जिसके वजह से फिर वो दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, लोकेशन एनालिसिस को ऑप्शनल कर दिया। अब लोकेशन एनालिसिस की सेटिंग्स को आप यहाँ सेटिंग से एडजस्ट कर पाओ। सो लोकेशन ऑफ प्राइस को अगर आप ऑफ कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा, एंड अब आपको वो यहाँ नहीं दिखेगा। तो होगा क्या कि आप इसको वो कर सकते हो, अपने स्क्रीन स्पेस को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, और अगर आपको लोकेशन एनालिसिस की जरूरत है तो आप उसको यहाँ से वापस ऑन भी कर सकते हो। लोकेशन एनालिसिस क्या बताती है आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं, ट्रेडिंग शिक्षा, नथिंग बियॉन्ड, और हमारी वेबसाइट का यूआरएल। अब इससे लोकेशन एनालिसिस कैसे होती है, आप देखोगे ये तीनों चीज जो लिखी है, ट्रेडिंग शिक्षा, नथिंग बियॉन्ड और हमारा वेबसाइट का यूआरएल, इसका फॉन्ट कलर जो होता है ये डिफाइन करता है लोकेशन को। तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है एक हेल्प। द लोकेशन ऑफ प्राइस इज रिप्रेजेंटेड एज बुलिश एंड बेरिश विद द फॉन्ट कलर ऑफ द फॉलोइंग।
ट्रेडिंग शिक्षा का जो फॉन्ट कलर होगा वो डे टाइम फ्रेम की लोकेशन बताता है। यानी कि ट्रेडिंग शिक्षा का कलर अगर रेड से लिखा है तो दैट मीन्स कि डे टाइम फ्रेम में प्राइस इज इन द बेयरिश लोकेशन। नथिंग बियॉन्ड का अगर फॉन्ट रेड से या ग्रीन से है तो उसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम में वो अगर रेड है तो बेयरिश लोकेशन पे है, ग्रीन है तो बुलिश लोकेशन पे। सिमिलरली जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है tradingशिक्षा.com, अगर वो ग्रीन से वहां पर लिखा है तो इसका मतलब है कि जो मंथली टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग प्राइस अभी भी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। यहां पर अभी भी आप पोजिशनली बुलिश हो सकते हो। डे एंड वीक के करेक्शन को आप यूज कर सकते हो टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। सो लोकेशन एनालिसिस के लिए हमने इसको यहाँ पर गाइड के लिए दिया हुआ है। आप चाहो तो ऑन करके रख सकते हो, चाहो तो यहां से उसको मिटा भी सकते हो। अब ये जो मल्टी ईसीजी का लेवल है, ये जो मल्टी ईसीजी का चार्ट है, ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपका प्लॉट करेगा और हर एक टाइम फ्रेम पे ये सारे अक्रॉस द लेवल्स को प्लॉट करके आपके सामने दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट का चार्ट प्लॉट करता हूँ तो आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे जहां पर हमारा पहले स्विंग लेवल आता था वहां पर अब हमको इंट्राडे स्विंग पोजिशनल हाईली पोजिशनल सारे लेवल्स मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर इसमें अब स्विंग के में इंट्राडे लेवल्स का क्या काम है? सपोज आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपका वहां पर बुलिश ट्रेड चल रहा है, आपने वहां पर कॉल ऑप्शन बाय कर रखी है, इंट्राडे में प्राइस पीआरसी पे पहुंच जाता है, तो आप अगर वहां पर ध्यान नहीं देते हो, होता क्या है, प्राइस इंट्राडे के पीआरसी की वजह से वहां से 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाता है निफ्टी में। अब अगर आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हो, आपको पता है कि इंट्राडे में यहाँ पीआरसी है, तो आप इंट्राडे के लिए अपने एक स्विंग ट्रेड में एक छोटा सा पुट ऑप्शन ऐड कर सकते हो या आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। होगा क्या, आपका वहां पर फ्रॉड प्रोटेक्शन होगा, आपका वहां पर जो आया हुआ प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। और इंट्राडे में जब सेल होगा, अगर वहां पर रिएक्शन आएगा तो उसका एडिशनल प्रॉफिट आप इंट्राडे में निकाल सकते। So this is how you can take advantage of multi-ECG by, I can easily tell you, controlling the price and your trades coming in sync with each and every price movement in the market. Even positional trades में आप highly positional trade में ट्रेड कर रहे हो एंड प्राइस अभी ब्रेकआउट लेके चल रहा है, लेकिन पोजिशनल में इस मंथ के अपर पीआरसी पे अटक गया है। अगर आप वहां पर ब्लाइंडली बैठे रहते हो तो होता क्या है, आपका आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है। लेकिन अगर वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप वहां पर एक साथ देख सकते हो कि अरे यहाँ पर तो जुलाई मंथ का अपर पीआरसी है, तो यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ से घूम भी सकता है, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे ही वो उस जोन में पहुंचता है आप एक छोटा सा हेज लगा देते हो उसमें। जब आप उसमें एक हेज ऐड कर देते हो, अब होता क्या, अगर प्राइस वहां टाइम पास भी करता है तो भी आपका प्रॉफिट इंटैक्ट है, अगर प्राइस वहां से घूमता है तो भी आपका प्रॉफिट इंटैक्ट है, और अगर वहां से ऊपर निकलता है आप हेज को ओपन कर देते हो, आपका ट्रेड तो वैसे भी चल रहा था। सो इसका मतलब है यू क्रिएट अ विन 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 सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। तो हमारी तरफ से ये प्रयास रहता है कि हम क्योंकि खुद भी यूज करते हैं, खुद भी चैलेंजेस फेस करते हैं, तो जब हमने देखा कि एक चार्ट लेआउट से ही काम हो सकता है, हमें 4 चार्ट लेआउट का मॉडल नहीं चाहिएगा, हम एक चार्ट लेआउट को प्लॉट करेंगे और उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर प्राइस चल रहा है, और उसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने हेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके। अब इसमें एक और चीज है, वो है ये ट्रैफिक सिग्नल। ये ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, हमने पहले भी शेयर किया था, जिसमें कि हमको ये पता चलता है कि प्राइस की अभी लोकेशन क्या है, प्राइस अभी बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है, रिएक्शन जोन में है। तो इसमें आप देखोगे, जो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो तो आपको इंट्राडे का ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है। तो इंट्राडे का ट्रैफिक सिग्नल आपको ये बताता है कि प्राइस अभी बुलिश है, बेरिश है, एक बेरिश टेरिटरी में, एक बुलिश टेरिटरी में है। सिमिलरली अगर आप 15 मिनट में जाते हो तो आपको 15 मिनट का दिखाता है, आप 1 आवर पे जाते हो तो आपको पोजिशनल का दिखाता है, और आप डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर वो हाईली पोजिशनल का, देखिए आप हर जगह देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो रहा है, और जैसे ही आप डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको हाईली पोजिशनल का दिखा। ये चार्ट लेआउट अब सेकेंड्स के चार्ट में भी अवेलेबल है, 1 मिनट के चार्ट पे भी चलता है, एंड आई टेल यू इट वर्क्स विथ हाईएस्ट ऑफ प्रिसीजन। आपको लगेगा कि पोजिशनल लेवल है, हाईली पोजिशनल लेवल है, उसमें 1 मिनट चार्ट का क्या काम है, उसमें 1 मिनट चार्ट से क्या फायदा,
बट यू कैन सी द लेवल ऑफ प्रिसीजन विथ विच इट वर्क्स। ये लास्ट दिन का चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ किस तरह से हमें रिजेक्शन देखने को मिला अपर पीआरसी जोन में। हमें पोजिशनल जुलाई मंथ के वो लेवल जो 1 जुलाई को हमने शेयर किया था, उसको 24 जुलाई को प्राइस ने किस तरह से ऑनर किया है, एंड उसके बाद भी एक एक लेवल किस तरह से यहाँ पर ऑनर हो रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। So this is the advanced control that we have tried to generate over price when the price is moving from one level to another. जब आप इस अप्रोच से चलते हो तो you try to have a very good control over your trades, अपने hedges के ऊपर, अपने आए हुए प्रॉफिट के ऊपर, एंड आप बहुत अच्छे से अपने ट्रेड्स को ट्रेल कर सकते। तो दिस इज द अपडेट हियर। एक और जो अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए वो ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल हम मेरा जो ये पीरियड होता है, इस पीरियड में हम आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आते हैं। तो सिमिलरली इस साल भी आप लोग सबके बहुत विशेष आए हमारे बर्थडे पे, एंड एक कूपन कोड है, आप लोग नोट कर सकते हैं, दैट इज HBD 2026। ये पूरे मंथ अवेलेबल रहेगा, सो इट्स अवेलेबल टिल 15 ऑफ अगस्त। तो 15 ऑफ अगस्त तक आप इसको यूज करते सकते हैं। दिस विल गिव यू exclusive discount on each and every system indicator or the courses that we have on our website। आप उसको वहां से यूज कर सकते हैं। I'll again repeat, the discount code is HBD 2026। नाउ अब मार्केट यहां से कैसे आगे क्या लग रहा है उसको समझेंगे। एक और चीज यहाँ पर बता दूं, ये ईसीजी सिस्टम में आप चाहो तो किसी भी टाइम आप रोल बैक कर सकते हो, मल्टी ईसीजी को अनटिक कर दीजिए, ईसीजी सिस्टम को ऑन कर दीजिए, आपका ईसीजी सिस्टम जिस तरह से आज तक चलता आया है वैसे ही वापस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये जो अपडेट है बहुत जल्दी हम इसको देखिए 1 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पर अभी प्लॉट किया हुआ हमको दिख रहा है एग्जैक्टली, एंड अब ये 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अवेलेबल है। तो अब यहाँ क्विकली देख लेते हैं कि आगे किस तरह से मार्केट यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, और मैं आप लोगों के साथ आगे के एक दो सेक्टर भी शेयर करूंगा, उसको भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि एनुअल लेवल्स पे अगर देखें तो प्राइस अपने पीआरजी यानी कि लोअर पीआरजी से वापस से रिटर्न हो रहा है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जब तक प्राइस अपने इस पीआरजी जोन को नहीं निकालता है डिसाइसिवली, देयर दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, एंड यहाँ पर प्राइस को बार बार चैलेंजेस देखने को मिलेगी। अब अगर जुलाई मंथ की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा जुलाई मंथ में काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिला, जिसमें प्राइस एग्जैक्टली यहाँ जुलाई में ओपन होता है, ब्रेकआउट लेके ऊपर जाता है, अपर पीआरजी के पास रिजेक्शन लेता है। हमें पता है अपर पीआरजी से अगर रिजेक्शन लिया है तो उसका टारगेट ये है, एंड उसका फाइनल टारगेट ये है, और उसका एक्सटेंशन टारगेट ये रहता है। हमने देखा जो उसका फाइनल टारगेट है उसने प्रिसाइजली अपने फाइनल टारगेट को अचीव किया जुलाई में ही। यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लियरली देखूं तो प्राइस ने लगभग कहीं ना कहीं 24,500 से लेकर 23,600 यानी पूरे 900 पॉइंट का जो जोन है उसने अपना कवर किया। कई बार बीच में अप डाउन हुआ, लेकिन ये सारे अप डाउन जो हैं ये बहुत लोगों को लगता है ये परेशान कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक्चुअल में अगर आपका सिस्टम, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सही है तो ये आपके लिए एडिशनल प्रॉफिट्स जनरेट करके देता है। आप इस पूरी वोलेटिलिटी में प्रॉफिट बना सकते हो। एक ट्रेडर को हमेशा वोलेटिलिटी ही सबसे अच्छी लगती है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी तो ट्रेडर कैसे कमाएगा, ट्रेडर कैसे प्रॉफिट बनाएगा। जब मार्केट ट्रेंड करता है एक तरफ चलता है तो वहां इन्वेस्टर पैसा बनाता है, इन्वेस्टर वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट करता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये सबसे आइडियल सिचुएशन होता है कि ऊपर खरीदो, ऊपर में बेच लो, नीचे में खरीद लो, एंड इस वोलेटिलिटी का आप पूरा फायदा ले सकते हो। इसके साथ अगर आपके पास सिस्टम हो जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप पुट ले सकते थे, यहाँ पर आप कॉल ले सकते थे, यहाँ पर आप बुक कर सकते थे, तो वो आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं। तो जुलाई का मंथ काफी अच्छा रहा और हमने देखा किस प्रिसीजन के साथ यहाँ पर काम। तो कंसिडरिंग द फैक्ट जो अभी सिचुएशन मार्केट में बन रही है, वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा एज एन इन्वेस्टर हो नहीं पा रही है, बिकॉज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो हैं कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, और वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स। पब्लिक का पैसा वो होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, सो दे आर ऑल्सो कंपेल्ड टू बाय। तो वो वहां पर बाय कर रहे हैं,
एंड एफआईआई जो हैं वो कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, बिकॉज उनको दूसरी कंट्रीज में, दूसरी इकोनॉमीज में स्पाइक वैल्यूएशंस देखने को मिल रही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बट इस दौरान क्या हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है? यहाँ पर कहाँ वैल्यू बन रही है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन हो रही है, जो कि हो रही है, आप कह सकते हो मेटल्स में। मेटल्स बहुत रन ले चुके हैं, बहुत अच्छा रन हो चुका है। बट फ्रॉम 27th of July, और इसमें थोड़ा सा एस्ट्रो का भी एलिमेंट है, तो फ्रॉम 27th of July अ न्यू साइकिल इन मेटल इज स्टार्टिंग, एंड जिसको आगे हम यूज कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में, जो एनर्जी सेक्टर है, कल मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था, वहां पर भी कई सारी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिख रही हैं, माइंड यू शॉर्ट टर्म। नाउ कहाँ कौन सी वो जगहें हैं जहां पर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएशन हो रही है? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप आज हमारे आईटी सेक्टर को देखोगे, तो दे आर एट अ प्लेस जहां पर हमारा पूरा मार्केट, जब कोविड का क्रैश आया था, 2008 का क्राइसिस आया था, तो जिस तरह के वैल्यूएशंस क्रिएट हुए थे, आज हमारे आईटी सेक्टर में उस तरह के सिमिलर वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड हो रहे हैं। उन वैल्यूएशंस पे जब 2008 में, 2020 में जिन्होंने पैसा लगाया था, दे मेड वेरी गुड मनी। बट द challenges are also difficult. But if you think rationally, it is not very difficult also. It is a cyclic approach. तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन होती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक और हमारी तरफ से गिव अवे है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन इंडिया. It may be a contrarian call because it may not sound very strong to you when you hear it, but HDFC Bank looks very good. It is one of the biggest private sector bank in India, and 10 साल का नॉन परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक में। तो 10 साल से HDFC बैंक इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, 10 साल से HDFC बैंक प्रॉफिट में है, कंसिस्टेंट ROI जनरेट कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिटर्न्स आर निल. So there is a vacuum created by a compounding ROI growth that has been added to its top line, bottom line over the period of last 10 years. But if you see the price, it is not seen here. So ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, this is purely for educational purpose कि किस तरह से किया जाता है. बाकी आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ इस तरह के स्टॉक्स, आप हम तक भी भेज सकते हो, वी कैन डिस्कस इट फर्दर ऑल्सो. सो दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप इसको यूज कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. तो चलिए, अब अगर आप लोग में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप रख सकते हैं. लगभग 1 घंटे का सेशन हमने प्लान किया था. तो स्क्रीन आप लोग को दिख रही थी ना? यहाँ मैसेज आया है किसी का, इनको स्क्रीन नहीं दिख रही थी. विजिबल था, विजिबल था। चलिए नहीं, फिर, अगर क्लियरली किसी का, विजिबल था, स्क्रीन क्लियर था। ओके ओके, हेलो भैया. हम्म। तो आप में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं. नहीं तो फिर इसको हम यहाँ कंक्लूड करेंगे. दिस इज आवर व्यू फॉर व्हाट. ओके. विनीत जी, जो 4 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें लगाना है, ये बाई डिफॉल्ट इन व्यू में है। मान लीजिए कि जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाँ, तो उसमें भी ईसीजी में 4 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे आएगा? ट्रेडिंग व्यू 4 मिनट्स का टाइम फ्रेम फ्री वाले में देता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं नहीं जानता. देता है, नहीं देता नहीं है, नहीं देता देता है। है। अच्छा, नहीं देता है तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे. बट पहले क्या था कि जितने भी हमारे मेंबर्स थे जो मे भी शायद पेड सब्सक्रिप्शन यूज करते थे, वो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ईसीजी प्लॉट नहीं हो रहा है. तो इसीलिए हम्म। हमने उसको तो एड्रेस कर दिया. एटलीस्ट हमारे एंड से अब 4 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ईसीजी के सिस्टम पे अवेलेबल. ओके, ठीक है। यानी जी गोल्ड सिल्वर पे कुछ ये हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वो किया. अभी उसको भी डिस्कस करते हैं. एक और क्वेश्चन आया है, इफ यू विश एंड टाइम, इफ यू विश एंड टाइम, देन कैन यू एक्सप्लेन एडीआर व्हाट इट मींस एंड हाउ इट वर्क्स. सो जैसे कि अभी हमने एडीआर की बात की, तो एडीआर क्या है? इट्स एवरेज डेली रेंज, बट इट्स नॉट द एवरेज ट्रू रेंज जो कि एटीआर होता है. सो दिस इज समथिंग विच वी कैलकुलेट, ये हमारा इन हाउस अपना फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं हम एक रेंज डिफाइन करते हैं फॉर इंट्राडे, एंड ये रेंज क्या होती है? इस रेंज में भी अपर रेंज होती है, लोअर रेंज होती है.
सो दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ जोन इन द मार्केट, जहां पर प्राइस में बुलिश रिवर्सल आ सकता है या बेयरिश रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं 10 में से 8 दिन 9 दिन इट वर्क्स वेरी वेल। और कोई भी चीज मार्केट में जो 60-70% से भी ज्यादा चले, इट इज हाईली रिवॉर्डिंग, एंड दिस इज गिविंग अस 90% काइंड ऑफ एन एक्यूरेसी। आप खुद भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लास्ट कुछ दिनों का इंट्राडे का चार्ट है। ये 16 तारीख का है, इट टुक एग्जैक्ट सपोर्ट हियर, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है इट बिकम्स अ ट्रेंडिंग मूव। तो जब इसको ब्रेक करता है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक बार अगर ब्रेक कर दिया ना, आई विल ट्राई टू अगेन एंटर एट अ रीटेस्ट। जब रीटेस्ट करने आएगा आई विल एंटर एंड दिस विल बी माई स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद इसको ऊपर जाने दो। आई हैव माई ईसीजी लेवल्स हियर, जो कि मेरे को बताएंगे ऊपर कहां तक ये जा सकता है। सिमिलरली अगर ये इस रेंज के अंदर है तो अपर रेंज इज सेल, लोअर रेंज इज बाय, अपर रेंज इज सेल, लोअर रेंज इज बाय, अपर रेंज इज सेल, लोअर। और ये लेवल्स आपको सुबह 9:15 मिल जाते हैं। तो 9:15 द लेवल्स आर अपडेटेड ऑन योर चार्ट। तो नॉट इवन 9:15, आई थिंक 9:08 पे प्री ओपन मार्केट बंद होते ही ये लेवल्स अपडेट हो जाते हैं। सो द एंटायर जोन आपके सामने अवेलेबल होता है 9:08 पे। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि आपको मालूम है कि इस जोन में अगर मेरे को इंट्राडे में ईसीजी के जोन्स मिल रहे हैं, या अब हमारे पास मल्टी ईसीजी है, तो आपको वहां पर कोई पोजिशनल जोन्स मिल रहे हैं, आपको वहां पर क्लस्टर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इंट्राडे का पीआरजी है और साथ में वहां पर पोजिशनल का ब्रेकआउट है, तो यानी कि दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर फॉर द प्राइस। अगर प्राइस इसके ऊपर निकला फिर रुकेगा नहीं, और इसके साथ अगर यहाँ एडीआर जोन है तो एक बार इसको रिटेस्ट किया तो ये सीधा उड़ जाएगा ऊपर। और अगर इसको नहीं निकाल पाया तो यहां से फिर नीचे जाएगा, नीचे कहां जाएगा, नीचे के एडीआर जोन में जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड प्रिसाइजली आप देख सकते हैं इंट्राडे पे चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर इसको एक बार ब्रेक किया, नाउ आई विल एंटर हियर, अगेन आई कैन एंटर हियर, दिस इज पिरामिडिंग, एंड माय टारगेट इज नीचे की तरफ जहां भी ये जाएगा। प्राइस ओपन्स, रिजेक्शन, 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 एंड द टारगेट अचीव्ड। So ADR works very well. ADR is not a level, it is a zone. And that is why we mark it with a green zone and a red zone, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ. So this is how it works. It is not cyclic. एक बार अगर ये ब्रेक हो गया, it will retest and then the price will go up. ऐसा नहीं है कि ये उठ के ये जोन ऊपर आएगा. The ADR is fixed. Clear? So this is how ADR works and it is very good. It's काफी अच्छा काम करता है। हम तो 4 साल से ऑलरेडी दे रहे हैं, बट बिकॉज वो वहां पर टेक्सचुअल फॉर्म में था, बहुत लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, अब हमने उसको ईसीजी सिस्टम में ऐड कर दिया है, सो दैट यू कैन नाउ यूज इट एंड अप्लाई इट easily on the chart. Now we'll quickly go to the chart of gold and silver. Okay, let's see first gold here. बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा है, इसमें भी हमें मूव देखने को मिला। एंड जो भी हमने शेयर किया था, जो भी लेवल्स शेयर किए थे, उसको प्रिसाइजली उसने ऑनर किया। सो दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड दिस इज द हाईली पोजिशनल चार्ट। अब हाईली पोजिशनल चार्ट का मतलब क्या, कि ये जो भी लेवल हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1 जनवरी को प्लॉट हो गए थे, और उसके बाद अब ये 31 दिसंबर तक सेम रहने वाले हैं, नहीं बदलने वाले। यानी कि ये लेवल, चाहे वो ये जोन हो, ये लेवल हो, ये लेवल हो, ये हो, ये हो, 1 जनवरी को हमने शेयर कर दिया था, हमारे सिस्टम पे प्लॉट हो गया था, और पूरे साल के लिए प्लॉट हो गया था। वी सॉ प्राइस गेव अ ब्रेकआउट, एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट एग्जैक्टली उसने अपने टारगेट को अचीव किया। यानी कि एग्जैक्टली 44-4500 से 5500 तक का पूरा उसने टारगेट अचीव किया। अगेन वी सॉ स्पाइक डाउन, retest of the zones here, and again almost it achieved its target। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने अपने टारगेट को अचीव किया। कैसे, पहले यहां से उसने यहां तक का टारगेट अचीव किया, यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया, अगेन यहां से सपोर्ट लेके यहां पर ऊपर। तो 3 टाइम्स आप देख सकते हो उसने अपने टारगेट्स को अचीव किया इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन हियर, एंड अगेन प्राइस केम डाउन। हमें पता है प्राइस जब यहां से सपोर्ट लेता है, टारगेट इज द अपर पीआरसी, अगेन दिस टारगेट ऑल्सो अचीव। यहां से रिजेक्शन लेता है, फर्स्ट टारगेट इज दिस, अगेन एंट्री पिरामिडिंग, फाइनल टारगेट इज दिस, एंड एक्सटेंशन पॉसिबल इज दिस, अगेन ऑल द टारगेट्स अचीव। तो अगर आप सिर्फ एक चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, यू कैन सी ईच एंड एवरी मूव ऑफ गोल्ड was tradable here,
and a huge amount of margin has been created. Clearly, as I am saying, this is a traders market. अगर आप यहाँ पर 1 जनवरी को इन्वेस्ट करके बैठे थे, लेट्स लुक एट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप यहाँ 1 जनवरी को इन्वेस्ट करके बैठे थे, आई एम सॉरी टू से यू आर स्टिल इन अ लॉस, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, आपका बुक प्रॉफिट ऊपर नीचे तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आज आपकी पोजीशन कुछ ना कुछ माइनस में ही दिख रही है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो आप देखो यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 1000 पॉइंट फिर ये मिला, 3000, 4000, इट्स एंडलेस, मतलब काफी अच्छा, जितना आज इसका प्राइस है उससे ज्यादा तो आप प्रॉफिट निकाल चुके। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग में आपको बहुत हाई प्रिसीजन चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एंड यू नीड अ वेरी रॉबस्ट सिस्टम विच इज मेड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि वो आपके इमोशन को कंट्रोल कर सके, वो आपको ये बता सके कि प्राइस यहाँ आ गया है, ये आप लोगों को याद होगा, ये लेवल हमने यहाँ पर ही प्रिडिक्ट कर दिया था। वी क्लियरली सेड कि जो लेवल यहाँ 27 नवंबर को है, प्राइस विल एग्जैक्टली रीटेस्ट हियर, बिकॉज दिस वाज अ सर्कुलर मोशन ट्रेड हियर, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एस्ट्रो स्टडी, जो कि अभी हम आगे उसके ऊपर हमारा मेंटरशिप सेशन चल ही रहा है, तो वी विल बी डिस्कसिंग। तो दिस वाज अ सर्कुलर मोशन ट्रेड हियर, जिसमें आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट वेंट अप, वी क्लियरली टोल्ड इन द सेशन कि प्राइस ऊपर जाएगा, जाने दीजिए, जब रिजेक्शन लेगा वो घूम के यहाँ आएगा। कब आएगा? द डेट वॉज गिवन टू यू। व्हेन वॉज द डेट गिवन? इट वॉज गिवन इन अक्टूबर 2025, एंड हमने कहा था मार्च में वो वापस आएगा, एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ मार्च इट केम बैक। सो दिस इज हाउ इट वर्कड, एंड राइट नाउ द कंडीशन इज दैट द प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकडाउन, ना ही सिर्फ हमारे ईयरली ओपन से, बल्कि उसने अपने ईसीजी के सिस्टम पे भी ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया है। सो व्हाट वी कैन डू इज, once it has given us a breakdown, it is bearish until it crosses this zone, or it comes here and gives a bearish bullish confirmation, because this is the potential reversal zone. This is, you can say, the last hope of gold. And what I see is that if this area comes, then it will be a good buying opportunity for gold for this current financial year. Otherwise, अगर इसको ब्रेक करेगा, सो यहां हमारा छोटा सा 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, सो नथिंग मच टू लूज, बट इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय हियर, आई विल बी बाइंग पर्सनली ऑल्सो, और यहां से फिर हम बाय करेंगे। अभी जो सिचुएशन है, इट इज इन सेल, बट आप देख सकते हो यहाँ पर सारी की सारी जो कैंडल्स है इनडिसीजन कैंडल्स है, यानी कि जो प्राइस सेल में आया है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ रिटेल एक्टिविटी। रिटेल एक्टिविटी जनरली ट्रेंड डिफाइन नहीं करता है, रिटेल इज जनरली अगेंस्ट द ट्रेंड। सो इफ द रिटेल इज ब्रिंगिंग द प्राइस हियर, and if the price comes to this zone, then I see a very sharp reversal here, which may take the price back to 4500 and eventually to 5000 kind of zones again. So this is how we see gold, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर दिस इज अ वेरी गुड एरिया वेयर यू कैन प्लान योर ट्रेड। यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू शुड नॉट लेट इट गो, बट अगेन दिस इज what we think, and we may completely be wrong. So we have all the right to go wrong in the market, and there is no shame, there is no worry in saying that also, because market is such. But if you think so and go ahead, then I can say market is absolutely and very, very kind, and it rewards your judgment, it rewards your knowledge, it rewards your systems, and it rewards your rules. बहुत मुश्किल होता है कन्विक्शन के साथ कहना, बट यू कैन सी हमारे रूल्स के बेसिस पे ये सिस्टम बना हुआ है, द ईसीजी सिस्टम, एंड किस प्रिसीजन के साथ इसके ऊपर एक कैंडल ने भी क्लोज नहीं किया, किस प्रिसीजन के साथ एग्जैक्टली इसको रिटेस्ट किया, किस प्रिसीजन के साथ यहाँ ब्रेकडाउन से निकला हुआ ट्रेड अपने अपर पीआरजी पे जाता है एंड इसको क्रॉस नहीं करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वी होप टू सी सिमिलर मैजिक हियर, एंड इफ इट हैपेंस सूनर और लेटर, I'll be a buyer here, but this is my personal opinion. You can take your own decision based on your system and rules, and more importantly, position sizing and risk management, which is very, very important. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? We would get a notification on email for updated ECG. Right now, changes are not showing up. Can we not implement ECG CCC and ECG CCC?
in MCX index, that is in, yes, we could. I'll speak to team about it. And regarding the update, so the updates are not yet published yet. It will be published, I think first week of August में ये publish हो जाएगा. So by first week of August you will see कि ये ACG में आपके updates आ जाएंगे. जिस दिन भी वो publish हो जाएगा, I will automatically put a message on the Telegram channel ताकि आप लोग उसका पूरा benefit ले सकें. तो अगर किसी का कोई और क्वेरी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंक्लूड हियर. Okay, so what I see from here that all the queries have been answered, and you have already received a roadmap for the markets ahead. So we'll see you again in the month of August with our monthly Q&A session. And until then, trade very carefully and take good care of yourself. We'll see you soon. Thank you.